गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 दिसंबर नए करंट के साथ, नए जोश के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं इमेज, ये आपकी गांधी जी की है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, पहले मनरेगा चलता था। क्या चलता था? मनरेगा, MNREGA, महात्मा गांधी के नाम से चलता था, जो है गांव में 100 दिन के लिए मजदूरी के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 100 दिन के लिए। लेकिन अब ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। अब होगा, जहां महात्मा गांधी हुआ करता था उसका नाम हटा दिया जाएगा, बापू लिखा जाएगा। बापू रोजगार योजना, बापू रोजगार योजना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो मनरेगा था, तो महात्मा गांधी का नाम हटा करके क्या किया गया है? बापू रोजगार योजना किया गया है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो इनका काम था गांव में, तो 100 की बजाय अब 125 दिन कर दिया गया है। इसको मैं बताया हूं पिछले लेक्चर में, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां से और कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है आगे, इसका आएगा, क्वेश्चन भी आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, अभी जॉर्डन की देश मतलब यात्रा पर गए हुए हैं, तो उनकी ये इमेज है। ये हैं आपके पीएम, इनको तो आप पता ही है, और ये हैं जॉर्डन के पीएम अपने समकक्ष के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। इनका नाम हसन करके है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और जॉर्डन के बीच इस वर्ष कितने वर्ष की राजनयिक संबंध पूरे हुए हैं? एक बात ध्यान रखिएगा कि मतलब भारत से जाने वाला जॉर्डन प्रधानमंत्री 75 साल में पहली बार ये गए हुई है। मतलब 75 साल से, पिछले 75 साल से कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गया है। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा 75 ईयर्स कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ ही रहा है मोदी जी का, और उसी पे चर्चा हुई है, और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उन पे हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था कि कितने वर्ष के राजनयिक संबंध पूरे हुए हैं, तो अभी आपको मैंने बताया 75। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 50 साल, 60 साल, 70 साल और 75 साल। तो आपको आंसर डी लगा देना है। कौन सा सही हो जाएगा? 75 साल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये है, मनु भाकर ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मनु भाकर है ये आपकी शूटिंग प्लेयर है। किससे है? शूटिंग से। आपसे हो सकता है किसी एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग मतलब शूट करती है, यानी कि निशानेबाज है। ये यहां पे लिखा भी है। ठीक है, क्या है? निशानेबाज है। और इन्होंने जो स्वर्ण पदक पूछा है, वो इसका मतलब ये है कि स्पर्धा कितने की थी? 10 मीटर वाली थी, 25 सेंटीमीटर वाली थी, या 50 मीटर वाली थी, या डबल वाली थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर ने, वो 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल और महिला में। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये है मनु भाकर की फोटो। ये क्या है? मनु भाकर की फोटो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अब जूनियर में किसने जीता है, आइए देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन आपके सामने, दिव्या टीएस ने, या अंजलि चौधरी ने, नेक्स्ट है
सिमरनप्रीत कौर ने या रिदम संगवान ने? तो ये बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि जो सिमरनप्रीत कौर है, सिमरनप्रीत कौर, ठीक है, सिमरनप्रीत कौर को ब्रार में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखिएगा, ये है मनु भाकर ने फाइनल में कुल कितने अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाज से संबंधित हैं। और जो स्वर्ण पदक जीता है वो कितने अंक बना करके जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी मनु भाकर है यहाँ पे, ठीक है, ये निशानेबाज है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि 28, 32, 36 या 39। तो आपको ध्यान रखना है कि 36 अंक बनाया है मनु भाकर ने, 36 अंक बना करके स्वर्ण पदक जीता है। अंक बना करके कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामविलास वेदांती किस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं? इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो रामविलास वेदांती हैं वो एमपी रीवा जिले के हैं। ठीक है, और इन्होंने रामविलास वेदांती जो जिनका निधन हुआ है, ये जो है अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है, श्री राम मंदिर है, वहां मतलब उस मंदिर के आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई है। ठीक है, तो ये जो राम जन्मभूमि है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रमुख नेता रहे हैं वो किस क्षेत्र से रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है रामचंद्र जन्मभूमि आंदोलन, मंदिर आंदोलन, तो ये सी ऑप्शन है। और डी है स्वदेशी आंदोलन। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कौन सा आंदोलन से संबंधित है, ये श्री राम जन्मभूमि। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन को लगा के सही आएंगे। ठीक है, नाम क्या है? रामविलास वेदांती, और इनको जो है अपने मतलब होम डिस्ट्रिक्ट रीवा ले जा करके मतलब अंतिम संस्कार किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं बॉक्स लगा देता हूं, बॉक्स बना देता हूं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यानी 2025 का पूरे साल का एक किसी बैंक को मिलता है। वो किस बैंक को मिला है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? वो मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब आगे क्वेश्चन है कि मैं एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे मिला गया है? तो मैंने आपको बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऑप्शन में है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो आप मतलब जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा दें, क्योंकि आपको पढ़े रहेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगी या कम रहेंगी। आप ये कह सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा सेकेंड ऑप्शन है, सी है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और डी है आईसीआईसी बैंक। तो आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा सही हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। आपसे कहा गया है निम्न में से किस अभिनेत्री ने, अब बात आई है अभिनेत्री की, तो आइए बात करते हैं। अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
क्या किया है, गोल्डन ग्लोब होराजाइन अवार्ड 2025 जीता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात कर रहा है, दूसरा है कह रहा है गोल्डन ग्लोब होराजाइन अवार्ड 2025। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब यहां से बन जाएंगे, और किस अभिनेत्री को मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है करीना कपूर, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है आलिया भट्ट, और चौथा है ऑप्शन डी रवीना टंडन। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आलिया भट्ट को। क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट को ये अवार्ड रेड सी इंटरनेशनल का मिला हुआ है, गोल्डन होराजाइन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली, अगर भारत की पहली है तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन को, पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका वी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये हो सकता है किसी एग्जाम में चले मिले। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अभी पानी में, जल में चलने वाला एक मतलब जहाज कह सकते हो या बोट कह सकते हो, वाराणसी में चलाया गया है। ठीक है, कौन से, हाइड्रोजन फ्यूल से। ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन ट्रेन से मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाई जाएगी, वो कहां चलाई जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहा गया है दिल्ली टू जयपुर, यानी कि दिल्ली से जयपुर के बीच में। दूसरा आपसे कहा गया है मुंबई टू नासिक, मतलब मुंबई से नासिक के बीच में। मुंबई टू अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन सी। और है जींद से सोनीपत। सोनीपत आपका कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, तो भूल मत जाइएगा। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा, जींद सोनीपत, जींद टू सोनीपत। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है विजय दिवस। 16 दिसंबर को जो है भारत जो है विजय हुआ था, कहां पे, कारगिल में। ठीक है, तो कहा गया है कि हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो विजय दिवस है, तो आप देख रहे हैं ये हमारी सैन्य टुकड़ी है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन अगर उसमें मतलब जीके जीएस पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कोई एक दिन पूछ लिया जाएगा। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं नवंबर के सारे करवा चुका हूं, हर डेली की क्लास में जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं बताता चल रहा हूं। अब जैसे आज 17 तारीख है, तो 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं और टिक करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 14 दिसंबर, दूसरा है 15 दिसंबर, और तीसरा है 16 दिसंबर, और लास्ट है 17 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसानों को, अगर बात किसान की आएगी तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसानों के लिए, और कौन सा है, कार्बन क्रेडिट। ठीक है, योजना शुरू की जाएगी, तो कहां पे की जाएगी, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, या आपके पास उत्तर प्रदेश में।
तो आपको इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी बिहार में कल का क्वेश्चन मैंने बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां से क्वेश्चन पूछा जाए पूछा गया है, पूछा भी जाता है और पूछे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है इसके सामने उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आप टिक कर लीजिए, बॉक्स लगा लीजिए और अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला, क्या बोला है, पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा? पावर म्यूजियम बनाया जाएगा। एक काम करिए, इसको आप एमआई लगा लीजिए, है ना, इसको आप एमआई लगा लीजिए। कह रहा है कि अगर भारत में हो और पहला है तो वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% चांसेस है क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछे जाने की। तो कहां पे है जरा देखते हैं। भारत का पहला म्यूजियम, नोट करिए, क्वेश्चन नोट जरूर करिएगा ताकि आपको ध्यान रहे और आप सही करके आए। भारत का पहला म्यूजियम, तो म्यूजियम जो है, अगर बात किया जाए राज्य की, क्या किया जाए, राज्य की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगर आपको बात किया जाए शहर की तो पश्चिम बंगाल में एक शहर है जिसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जहां कोलकाता होगा वो आप टिक करके आइएगा। ठीक है, मैंने नोट कर दिया है और ऑप्शन में यहां पे डी में कोलकाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए कि कौन सा सही है। ये यहां पे कोलकाता नहीं, कोलकाता नहीं होगा, इसका पटना होगा। कहां पे होगा? पटना होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये राज्य जो होगा पटना होगा, है ना। एक और आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसका कोलकाता होगा, लेकिन यहां पे जो है बिहार राज्य कहा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। और मतलब है कहां पे, म्यूजियम कहां खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। चलिए लगा लेते हैं, फिर से लगा लेते हैं। ये आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पटना सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। गलती से पटना कोलकाता लग गया था तो पटना लगा दिया। यह आंसर आपका सही है 101%। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महाक्राइम ओएसआई को तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये आप एमआई लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यहां से क्वेश्चन बनने की 101% चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ये आपका यहां पे लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र में जो है क्या किया गया है कि ये जांच के लिए महाक्राइम, ये आप बॉक्स ध्यान रखिएगा, महाक्राइम ओएस एआई कहां लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बिहार में। आपके सामने ऑप्शन है, बिहार में है या मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या इसके साथ साथ आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप सही से लगा के भी आएंगे। ठीक है, क्या है, सही से लगा के भी आएंगे। तो अब आप बता दें इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आप बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने वहां बताया था ये आपका महाराष्ट्र लिखा हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं, आंसर आपका सही हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है
कहा गया है सिलीसेड झील को भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या नाम है, सिलीसेड झील है। ये कौन है? सिलीसेड झील है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिलीसेड झील है। और अब जो है ये कह रहा है कि भारत का 96वां रामसर साइट, रामसर वेटलैंड कहो, सिया साइट कहो। तो अब इससे पहले अभी पिछले नवंबर में मैंने बताया था 94 नंबर का खोला गया था, मतलब ओपन किया था रामसर साइट, बिहार में गोगा झील नाम था उसका, 94 नंबर का गोगा झील था। आपको अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट रहना, क्योंकि करंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप डे बाय डे अपडेट रहेंगे, अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आंसर 94 था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता भारत में कुल कितने रामसर साइट है तो कितने हो गए थे? 94। कितने हो गए थे? 94, 94 हो गए थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि 96वां, यानी कि 96 हो गए हैं। तो ये क्या नाम क्या है? सिलीसेड झील। कौन सा? सिलीसेड झील है, भारत का 96वां है। और कहां पे है? यह है राजस्थान में। कहां पे है? ये राजस्थान में है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो राजस्थान का ये सिलीसीड, तो अब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। अब अभी इसी पीपीटी में आपको 95 वाला भी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको एमआई लगा लीजिए, ठीक है। लास्ट के इसी साल नवंबर में 94, फिर 95, फिर 96, मतलब लगातार इसी लास्ट में दिसंबर तक में 96 हो गए हैं, तो याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने राजस्थान में जो है आयोजित किया गया 5वें खेलो इंडिया गेम्स, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो आपसे पहली बात ये पूछ लिया जाएगा कि 5वें खेलो इंडिया गेम्स हुआ कहां पे है? तो हुआ है राजस्थान में, ठीक है। यहीं से देखो क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, अगर हम लोग ये फ्रेमिंग करना जान जाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कहा गया है? राजस्थान में। और हुआ कौन सा है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसमें जो है पहला स्थान जो है किसने जीता है, सॉरी निम्न में से किसने राजस्थान में आयोजित यूनिवर्सिटी गेम में क्या, अच्छा खिताब किसने जीता है? तो आइए देखते हैं। तो आपसे कहा गया है, पहला ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब यहां पे जो राजस्थान में आयोजित हुआ है उसमें अन्य जो विश्वविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनको, उनमें पहला स्थान कौन पाया या जीता है? तो पहला यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, दूसरा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तीसरा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, और चौथा जो है जैन यूनिवर्सिटी है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी सही हो जाएगा। ये आप एमआई लगा लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूं बहुत सर्च करता हूं, उसके बाद में मतलब क्वेश्चन बनवाते हैं। तो आपको इस बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको आगामी एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोट्स आपको बताए जा रहे हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि निम्न में से किसने राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता है? तो देखो मतलब ये अभी रिपीट हुआ है, अभी बताया हूं। तो यहां पे ये जो है यूनिवर्सिटी गेम्स है और हम लोग इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम लगा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस शहर में भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025, तो ये जो है आयोजित किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो आपके सामने है ऑप्शन रायपुर है, दूसरा भोपाल है, तीसरा राजगीर है और चौथा ऑप्शन जो है वो है क्या, वारंगल। तो जो रायपुर है, तो रायपुर जो है आप ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और दूसरा जो भोपाल है तो ये तो आपको पता है कि एमपी है, और राजगीर जो है वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि ऑप्शन सही कौन सा है, तो ऑप्शन सही जो है वो है आपका मेरे दोस्तों रायपुर। क्या है, रायपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो बिल कौन सा है, समर्थ बिल है, प्रथम बिल है, सबल बिल है, या शांति बिल है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वो शांति बिल है। क्या है, शांति बिल है, पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ एक बार पढ़ने से नहीं आता है, तो आप पढ़िए, कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी आपने, आज मैं करंट अपडेट भी बता दे रहा हूं आपको कि अभी जो यूपी में पेट एग्जाम हुआ था, यूपी में, क्योंकि ये करंट का है और अपडेट है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, यूपी में पेट एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका था, और इसके जस्ट बाद अब लेखपाल की भर्ती आ गई है। क्या है, लेखपाल की भर्ती आ रही है। ठीक है, तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से लगे रहें। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आप 101% आप उसको दीजिए, समय आएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप रुकिए नहीं, आप डेली अपडेट रहिए। डेली अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो दोस्त साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें, आज नहीं तो कल वो समय जरूर आएगा। अब वैकेंसी आई है तो मतलब सीटें तो होंगी ना, फुल तो होंगी ही, तो वो कौन जाएगा, हम ही आप में से तो लोग जाएंगे ना, आप लोगों में से ही तो जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है, आप तैयारी एग्जाम देख करके नहीं कि आज आइए तो हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप तैयारी करते रहिए, अपडेट रहिए, क्योंकि कहीं भी करंट पूछी जाती है तो 1 ईयर की पूछी जाती है, 1 महीने की नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आप देख लीजिए, ये फोटो किसकी है, और हाल ही में हमारे यहां भी ये फॉरेनर हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, कहा गया है कि निम्न में से किस शहर में फुटबॉल के महान खिलाड़ी, यह मैंने अभी कल बताया भी था, लेकिन अब ये फोटो कहां लगाई है, मूर्ति, लियोनेल मेसी की दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये इन्होंने लियोनेल मेसी हैं वो खुद ही आए हैं। ये अगर पूछा जाए किस देश के खिलाड़ी हैं तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां से ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, इन्होंने, ये इनकी मूर्ति है। ठीक है, और ये खोली कहां गई है, यहाँ पे अनावरण किया है, तो अनावरण किया है पश्चिम बंगाल में। कहां पे किया है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर शहर पूछ लिया जाए तो कहां पे गया है, कोलकाता में। कहां पे किया गया है, कोलकाता में। और आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलकाता में ही जो जिस स्टेडियम में इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था, वहां पे मतलब कुछ अव्यवस्था फैल गई थी, जिसपे सरकार और साथ साथ केंद्र जो मतलब केंद्र सरकार थी, इस पे बहुत बड़ा एक्शन ली है कि हाँ लोग वहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और साथ साथ कुछ लोग लियोनेल मेसी तक ऐसे ही पहुंच गए थे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर कोई विदेशी सेलिब्रिटी में हमारे यहाँ आता है तो उसका भी इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसकी देख रेख, उसका संज्ञान करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कुल मिला के ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस फुटबॉलर का जो है मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मतलब बनाई गई है, तो कोलकाता में हो जाएगा। किसकी बनाई गई है, लियोनेल मेसी की बनाई गई थी। जो लियोनेल मेसी हैं वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किस देश के हैं, अर्जेंटीना के। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैंने यहां से कर दिए। अब आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता।
ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये देखिए, ये अभी कोपरा जलाशय, क्या है, कोपरा जलाशय को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? ये आपको एमआई मत लगाइए, बी, एक मिनट, आप जो है इसको BMI लगाइए, वेरी अरे भाई क्या हो रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब देश स्तर की बात करते हैं तो देश स्तर में तो ये 95 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 96 नंबर का अभी आपसे जो सीलेट जो झील है राजस्थान में, वो 96 नंबर की थी। 95 नंबर की यह है कोपरा जलाशय हाल ही में किस राज्य का पहला है, मतलब उस राज्य में पहला रामसर साइट स्थल है। तो रामसर साइट यह है छत्तीसगढ़ का। कहां पे है? छत्तीसगढ़ का ये पहला है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रामसर साइट है और देश का 95 है, देश का 95 है। 96 कौन सा है? राजस्थान का है, अभी मैं बता चुका हूं। तो ये नाम क्या है? कोपरा जलाशय है। ये देख लिए पक्षी आवास, यहां से मतलब बहुत सारे पक्षी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से जो ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन आप लगा लीजिए। अब तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 का पहला स्थान दिया गया है? किसे दिया गया है? बिहार को दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है, आंध्र प्रदेश, एमपी को, या आंध्र प्रदेश को? तो अब आपको किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है दिया गया है, यह आपको बताना है। चलिए आप बताइए कि किसे दिया गया है और ये पहला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा किसे दिया गया है। आपके सामने बिहार है, एमपी है, तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो आई थिंक तमिलनाडु होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए, और बाकी मैं अभी देख लूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 का चुना गया है? तो किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को, नील मोहन को, एलन मस्क को, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत ने 5 पदक जीते? तो पहली बात, घुड़सवारी में भारत ने 5 पदक जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। घुड़सवारी में भारत ने, किसने? भारत ने 5 पदक जीते। ठीक है, और ये आयोजित हुई थी थाईलैंड में। कहां पे आयोजित हुई थी? थाईलैंड में। अगर देश पूछा गया है तो अब आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, थाईलैंड में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, टिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना लॉन्च की गई है?
तो किसके द्वारा की गई है? तो यह है वक्लरी नारायण राव, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या सर्बानंद सोनोवाल। तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका डी सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा है निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 14 दिसंबर। कौन सा सही हो जाएगा? 14 दिसंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जरा ये मतलब यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं। अभी महिलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे गेम्स महिला टीम ने जीती है। तो हमारी क्रिकेटर महिला क्रिकेटर जो है शेफाली वर्मा, क्या नाम है? शेफाली वर्मा, जो कि भारत की हैं। इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड क्या पाया है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। और कौन से महीने का? नवंबर का, क्योंकि दिसंबर चल रहा है ना ये, तो नवंबर का मिला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने ऑप्शन में लेना मतलब भूल गया था और एक मुझे न्यूज मिली तो मैंने ही कहा आपको डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि महिलाओं में हाल ही मिलता नहीं है ना। तो अब जो है जब दिया गया वो भी भारत का है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक। हम लोग कल मिलते हैं नए जोश नए करंट अफेयर के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।